हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी बड़ा फल या सब्ज़ी जो कि राउंड शेप में हो, उसको महिलाओं को खुद से नहीं कट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको मैं रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ। तो मैंने अपने पतिदेव को बोला इसको कट कर देने के लिए, बस सिंपल एक कट, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह से इस कट को कंप्लीट किया था। So, friends, welcome to this interesting and informative video on jackfruit. This is the giant jackfruit. इसको मैंने ख़रीदा नहीं है बल्कि इसको डायरेक्टली पेड़ से उतरवा कर मंगवाया है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर फ्री। और ये मुझे मेरी हाउस हेल्प ने ला के दिया था। ये बिल्कुल पेड़ का जो पका हुआ होता है ना, हमारे गांव में यानी बिहार में इसको गच पक्कू कहते हैं। गच मतलब गाछ यानी पेड़ और पक्कू मतलब पका हुआ यानी पेड़ पे पका हुआ। तो बिल्कुल पेड़ से पका हुआ उतार कर लाई थी मेरी हाउस हेल्प। और मैं आप लोगों को इसके इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आप तुरंत मार्केट से या जहाँ से भी आपको मिलेगा आप ऑर्डर ज़रूर करेंगे। टेस्ट की बात करें तो इट्स अमेजिंग इन टेस्ट एंड बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट इन नॉर्मल वे। हाँ, अगर आप इसको मार्केट से मंगवा रहे हों तो ध्यान रहे कि आप जब भी नाइफ़ का इस्तेमाल करें तो पहली बार उसको अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिएगा। नहीं तो इसके अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है जो कि ग्लू जैसा होता है, तो आपके हाथों में चिपकन सा हो सकता है और आपका जो नाइफ़ है वो भी चिपचिपा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मेरा जैकफ्रूट बिल्कुल नॉर्मली पका है, यानी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा रेशा लस्सा नहीं था इसके अंदर। और मैंने लगभग इसका 30% निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये कटहल था, तो 30% में इतना सारा फ्रूट मेरे लिए निकल चुका है और मैंने इसमें से थोड़ा बहुत खा भी लिया है। अब बात करें इसके फ़ायदे की, तो दिस इज़ वन सच फ्रूट विच इज़ रियली लोडेड विथ लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द हाईएस्ट न्यूट्रिएंट इन जैक फ्रूट इज़ पोटाशियम। पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन या उससे संबंधित कोई डिजीज़ हो तो काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग इट। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूट है, लेकिन you must consult your dietitians before consuming it, and always keep one thing in mind that moderation is the key. कोई भी फल या कोई भी नया डाइट अगर आप शुरू करते हैं तो उसको मॉडरेशन में स्टार्ट करें। इस तरह से जब आप उसके फल को निकाल लेते हैं तो उसको कंटेनर में जो कि एयर टाइट हो उसमें अच्छे से स्टोर करके और आप इसको अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ फ्रूट इट कैन लास्ट अप टू 10 to 12 डेज़। मैंने 7 डेज़ इसको अच्छे से रखा, उसको कंज्यूम किया, उसके बाद भी ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बस ध्यान रहे कि आपका जो डब्बा है दैट मस्ट बी एयर टाइट और अच्छे से बंद होता हो, क्योंकि अगर ये अच्छे से बंद नहीं हो रहा होगा तो आपके फ्रिज में बाकी जो चीज़ें होंगी ना, सब आपका कटहलमय हो जाएगा। यानी जैक फ्रूट की जो खुशबू है वो पूरे फ्रिज में फैल जाएगी और आपको फिर बाकी सारी चीज़ें कटहल जैसी ही खाने और उसके स्मेल से आपको फिर एलर्जी ना हो जाए। सो मेक श्योर। जब बात करते हैं बीज की, तो आप इस बीज को इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत खाइएगा क्योंकि जो बीज होते हैं उनको हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, उनको आप पका सकते हैं। चाहे तो आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसकी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बीज को आप नॉर्मली अगर खाना चाहें तो मैं बता दूं कि आप इसको ड्राई रोस्ट करके और उसका छिलका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आप माइक्रोवेव में भी इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर सकते हैं, छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके छिलकों को निकाल कर क्रश करके उस पर नमक और काली मिर्च डालकर खा लीजिए। कटहल से ज़्यादा हेल्दी उसके सीड्स होते हैं। लाइक ऑल अदर सीड्स, दीज सीड्स आर ऑल्सो फुल एंड लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स। अब इस कटे पोर्शन को मैं फ्रिज में नहीं रख सकती थी और रात में मैं पूरा नहीं निकाल पाई थी, तो इस तरह से मैंने इसको कवर करके बाहर रख दिया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस जायंट जैकफ्रूट की एक्चुअल स्टोरी कि ये मेरे पास क्यों आया और कैसे आया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा बचपन ना गांव में बीता है और बचपन में हम जो भी चीज़ें करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उसका हमारी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्प्रिंट पड़ता है। अब अच्छी और बुरी दोनों ही यादें आपके साथ पूरी लाइफ टाइम रहती हैं। तो ये सारे फल मेरे बचपन के गाँव से जुड़े हुए फल हैं, चाहे ये कटहल हो या फिर
आइस एप्पल हो जिसको गाँव में ताड़कुन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प के साथ डिस्कस किया था कि मुझे पका कटहल खाने का मन कर रहा है, और उस समय यानी कि पिछले साल इसका समय निकल गया था। तो शी प्रॉमिस्ड कि मैं नेक्स्ट ईयर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, और ये उसकी मेहरबानी से ही आया है, डायरेक्टली फ्रॉम हर फ्रेंड्स ऑर्चर्ड। उसके बगीचे से वो खुद लेकर आई है। तो बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया, और आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो देखने के बाद जैक फ्रूट खाने का मन ज़रूर होगा। अगर आप ऑलरेडी खाते होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में। अगर नहीं तो आज ही ऑर्डर कीजिए और एंजॉय कीजिए जैक फ्रूट का। हैप्पी समर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।